So good evening and welcome. I welcome you all to the Wednesday Spirituality and Healing Meet, and I also welcome people who are coming in after a long time. So Rajaramji and Kon and Poojaji. So welcome. If you want to share something, please feel free to share as and when comfortable for you. Right. Now coming back to the session. आज का हमारा जो सेशन है इसका एजेंडा कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने ग्रुप में देखा एजेंडा? यस, तो क्या है एजेंडा? टोनी, यू लाइक टू से दैट? यू आर ऑन म्यूट, आप म्यूट पे हैं. थर्ड आई चक्रा, कॉन्शियसनेस एंड सोल जर्नी टू एनलाइटनमेंट. वेरी गुड. So third eye chakra, consciousness and the soul's journey to enlightenment. That's what we will be touching today, and we will see some basic knowledge. कुछ बेसिक नॉलेज आज हम सीखेंगे और इसकी कंटिन्यूएशन हम अगले हफ्ते में करेंगे, जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस और अच्छे से शेयर कर पाएंगे आफ्टर द 1 वीक ऑफ अनटोल्ड होमवर्क. हाँ, एक हफ्ता आपको होमवर्क करने के लिए मिलेगा. कोई होमवर्क बताया नहीं जाएगा, लेकिन आपको उस कॉन्शियसनेस में रहने की कोशिश करनी है और फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप शेयर करेंगे. राइट, ओके. बिफोर वी स्टार्ट विद द टुडेज एजेंडा, पिछले सेशन में हमने बात करी थी थ्रोट चक्र की, एंड हार्ट चक्रा के ऊपर जो कॉन्शियसनेस आती है, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, दीज आर वेरी वेरी क्लोजली कनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड. सो फर्स्ट आई विल टेक सम क्वेश्चंस. अगर थ्रोट चक्रा से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको हम पहले कवर करेंगे और फिर हम आगे आज के एजेंडा में जाएंगे. कोई सवाल किसी के? थ्रोट चक्रा में हमने क्या क्या कवर किया था? अगर कोई बताना चाहें रिकैप में तो अपने नोट्स चेक करिए, कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना अपने एक्सपीरियंस से जो बताना चाहें बता दें. थ्रोट चक्रा में हमने क्या क्या कवर किया था? थ्रोट चक्रा इज बेसिकली फॉर व्हाट? फॉर कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. ये हमने देखा था, राइट? एंड इट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू व्हाट? द पाथ ऑफ सत्य एंड धर्म. सो वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द पाथ ऑफ धर्मा के ऊपर काफी बात करी थी. ये हमारा बेसिक इंट्रिंसिक नेचर क्या है? सत्य चित आनंद को एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्रेस करना है, और हमेशा एक इवोल्यूशन, जो हमारा एक ह्यूमन लाइफ है उसको इवॉल्व होना है. तो इवोल्यूशन के पाथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वी आर ऑन द पाथ ऑफ धर्म. राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप एवरीबॉडी इज अलाइन्ड विद दिस. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? तो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन होगा. जैसे हार्ट चक्रा में हम सेल्फ लव की बात करते हैं, तो थ्रोट चक्रा पे सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं. तो यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट love, forgiveness, gratitude with people in your life, working on the path of dharma. That means doing good karma. You are very conscious of your karma and you're walking on the path of truth, the eternal truth, and the path of dharma. That is how you are going to move forward. But throat chakra is all about sound. It's all about sound element, right? Space element. तो space element पे हम sound, communication, self expression उसकी बात करते हैं. Sound से ऊपर का लेवल क्या है? साउंड के ऊपर क्या आता है? व्हाट इज फास्टर देन साउंड? साइंस में पढ़ा होगा हमने. लाइट. वेरी गुड. तो थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट लाइट. दैट इज व्हाई वी टॉक ऑफ एनलाइटनमेंट. द लाइट एंटर्स यू एंड यू आर मूविंग इनटू द लाइट. ये सब जो थ्योरेटिकल है, बेसिकली ये एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ थर्ड आई चक्रा, वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ द लाइट एलिमेंट. द लाइट एलिमेंट मीन्स डजंट मीन यू हैव टू एक्चुअली सी द लाइट. ऐसा नहीं है, लाइट दिखता नहीं है. ये लाइट ऑफ डिवाइन विजडम है, लाइट ऑफ डिवाइन इंट्यूशन है. सो ये आपके जैसे हमने देखा है ना, कार्टून्स में देखा है, कोई नया आइडिया आता है तो क्या होता है, सिर के ऊपर एक बत्ती जला देते हैं, हाँ, बल्ब जल जाता है. तो ये वैसी लाइट है. तो इट विल क्रिएट ए काइंड ऑफ ए वेकिंग अप और ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट प्रोसेस. आपका विजन चेंज हो जाएगा, आपके परसेप्शंस चेंज हो जाएंगे, करेक्ट. और डिवाइन विजडम आएगी एंड इट विल बी एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग लाइक आहा काइंड ऑफ अ थिंग. ओहो, ये दिखाई नहीं मेरे को अभी तक, सामने था लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया, अब दिखाई दिया. सो यू विल एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ ए मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन योर परसेप्शंस. सो ऑल दैट इज पॉसिबल व्हेन यू टच दिस कॉन्शियसनेस ऑफ थर्ड आई. जर्नी क्या है? आप बॉडी के 5 तत्व हैं. क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस. इसके ऊपर का एलिमेंट है. तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग ऑफ द लेवल ऑफ माइंड. बॉडी के ऊपर की बात कर रहे हैं. और माइंड में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं, ईगो, इमोशन और इंटेलेक्ट, करेक्ट. तो ईगो और इमोशन को ट्रांसेंड करने के बाद हम इंटेलेक्ट में आ गए हैं. और इंटेलेक्ट जो थर्ड आई चक्रा पे है, उसमें डिविनिटी का
प्रकाश आ गया है. So we are talking of not intelligence, we are not talking of intellect, we are talking of divine wisdom, we are talking of divine intuition, we are talking of divine understanding, or the highest level of understanding, that I am a soul and I am same as divine. आत्मा परमात्मा एक ही है, तो मेरी जो डिविनिटी है उसको मैं एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करूँ, और उस समय जो विजडम आएगी आपके इंटेलेक्ट में, जो बत्ती जलेगी, उसको हम स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करना बोलते हैं. यानी कि थर्ड आई चक्र है. यू कैन से स्पिरिचुअल आई, यू कैन से थर्ड आई, यू कैन से इनवर्ड आई, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से. बायोलॉजिकल लैंग्वेज जैसे हम बोलते हैं, ऑर्गन से अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड जो है वो इस चक्र से एक्टिवेट होते हैं. एंड यू हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी. तो ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है आपका थर्ड आई चक्र. So it is very, very essential for your physical, mental, emotional and spiritual growth and overall existence in life. आप कैसे लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं उसका मास्टर कंट्रोलर है ये. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द सीट ऑफ द सोल. थर्ड आई चक्र इज कॉल्ड द सीट ऑफ द सोल. तो pineal gland is the most important organ in your existence, I would say that. Correct? So if you talk of the some logistics, so third eye chakra है, sixth chakra है ये. टोटल 7 में से अगर नीचे से हम शुरू करते हैं तो रूट चक्र, देन सेक्रल, देन सोलर, देन हार्ट, देन थ्रोट एंड देन थर्ड आई. सो दिस इज द सिक्स्थ मेजर चक्र ऑफ द 7 चक्रास दैट वी टॉक ऑफ. इसके ऊपर है क्राउन चक्र जो कि समाधि स्टेट हम बोलते हैं, यूनिटी कॉन्शियसनेस, राइट. इसका बीज मंत्र है ओम. तो आप ओम की चैंटिंग करेंगे तो थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होता है, राइट. कलर इसका क्या है, अगर आप प्योर अपने इंद्रधनुषी कलर में देखेंगे तो वायलेट इंडिगो. तो दिस इज द इंडिगो कलर, डीप ब्लू इंडिगो कलर इसका कलर है. और ये कहाँ है, राइट बिटवीन द आईब्रोज ऑन योर फोरहेड, सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन योर आईब्रोज. यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लेडीज बिंदी लगाती हैं, दैट इज द एक्टिवेशन पॉइंट ऑन द फोरहेड, बट इट इज एक्चुअली राइट इन द मिडल. तो दोनों कान से अगर आप एक लाइन खींच देंगे और यहाँ से पीछे को एक लाइन खींच देंगे, जहाँ मिलेगा दैट सेंटर पॉइंट इज एक्चुअली द प्लेस ऑफ थर्ड आई चक्र, यू कैन से, और द सीट ऑफ द सोल और द pineal gland. करेक्ट? लोकेशन क्लियर, कलर क्लियर, बीज मंत्र क्लियर. तो हमको अगर एक्टिवेट करना है ये, तो क्या करना है, कैसे एक्टिवेट करेंगे थर्ड आई चक्र? लेट्स हैव सम पीपल शेयर. क्या आपके एक्सपीरियंस है, क्या आपकी इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, क्या आपको लगता है? वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल डिविनिटी, वी आर टॉकिंग ऑफ लाइट, वी आर टॉकिंग ऑफ एनलाइटनमेंट. तो क्या करने से आपको, सत्य और धर्म के मार्ग पे तो आ गए हम थ्रोट चक्र पे, उसके आगे क्या करना होगा हमको? एनीबडी हु हैज सम आइडिया, क्या प्रैक्टिस करने से हम वहां पहुंचेंगे? कोई शेयर करना चाहें? लेट्स हैव द वीडियोस ऑन. हाँ, वीडियोस ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन हैव सम शेयरिंग. यस, कौन बोलना चाहेंगे? सी आई डोंट वांट दिस टू बी अ मोनोलॉग. जो भी आ रहा है दिमाग में बोलिए, दैट्स फाइन. मेडिटेशन, वेरी गुड. तो एंड चांटिंग ऑफ द ओम मंत्र, वेरी गुड. तो बीज मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं. तो ये सब चीजें आपकी वाइब्रेशन को ऊपर लेके जाएंगी, राइट. तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बीज मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं, तो ऑल दिस पार्ट ऑफ साधना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द राजयोग मेडिटेशन. को अगर हम फॉलो करें तो धारणा, ध्यान, समाधि जो है, दैट विल बी द एब्सोल्युटली परफेक्ट अप्रोच फॉर एक्टिवेटिंग द थर्ड आई चक्र. करेक्ट? सो एवरीबॉडी ओके विद दैट? कितने लोगों ने किया है ये? मेडिटेशन किया है, प्राणायाम किया है, चैंटिंग किया है? किसी भी मंत्र को चैंटिंग कर सकते हो. तो these are important factors how you can do that. अगर कोई योगासन में बिलीव करता है, आसन में योग करते हो, तो शीर्षासन और सर्वांग आसन is also very very powerful for activating the third eye chakra, right? And also you can do त्राटक. अगर आप कोई योग टेक्निक्स कर रहे हो, योगिक टेक्निक्स, तो त्राटक बहुत पावरफुल है. ये आपके माइंड को स्थिर करता है. सी द क्वालिटी ऑफ थर्ड आई चक्र क्या होगा? इट विल मेक योर माइंड रॉक स्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल. इसको शास्त्रों की लैंग्वेज में बोला गया स्थित प्रज्ञ. यू विल हैव ए वेरी वेरी स्टडी विजडम, यू आर स्टडी इन द विजडम ऑफ द डिवाइन. तो आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं, आप बिल्कुल स्थित हो जाएंगे डिवाइन के विजडम में. स्थित प्रज्ञ बोलते हैं. और आपका चित्त कैसा होगा? आपका चित्त होगा एकाग्रचित, बिल्कुल फोकस्ड, कंसंट्रेटेड. नीचे के लेवल्स में क्या होता है? या तो इनर्ट माइंड होगा,
उसको कोई समझ में नहीं आता। हाँ, उसको हम डोंकी माइंड भी बोल सकते हैं। जरा क्रूड वे से समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो इनर्ट माइंड को हम क्या बोलेंगे? डोंकी माइंड। उसको कोई समझ में ही नहीं आता, सोता रहेगा तो सोता ही रहेगा, काम नहीं करना है, लेजी है। तो इट कैन बी ए डोंकीज जॉब। नो इंटेलिजेंस, नथिंग इज हैपनिंग। बत्ती जलेगी नहीं कहीं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसके दिमाग में कोई बत्ती नहीं जलने वाली। करेक्ट। उसके बाद होता है हमारा जैसे मंकी माइंड होता है, स्कैटर्ड माइंड। इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर से इधर कूद रहा है, इधर से उधर कूद रहा है, कोई लॉजिक नहीं है उसके थॉट प्रोसेस का, कोई लॉजिक नहीं है उसके सोचने का, एक्शन करने का। भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा। उसके बाद एक और माइंड होता है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई माइंड। एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे प्लेजर हंटिंग कर रहा है। ट्रेजर हंट की जगह प्लेजर हंटिंग हो रही है। करेक्ट। तो वो भी स्थित नहीं है। तो ये सब स्टेजेस को पार करके जब एक अनफ्लिकरिंग कैंडल लाइट को आप देखते हैं, एक मोमबत्ती जल रही है जिसमें बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, तो कैसे कैंडल जलेगा? अनफ्लिकरिंग, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही है, तो बिल्कुल स्टडी है वो कैंडल फ्लेम। जब माइंड उसके जैसा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एकाग्रचित। सो क्वालिटी ऑफ माइंड क्या है? एकाग्रचित हो जाएगा। और यहाँ पे सीट किसका है? ये डिविनिटी का है। तो सतोगुण, सारे डिवाइन क्वालिटीज यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस होंगे आपकी लाइफ में। देन यू नो यू आर स्टडी इन दैट विजडम ऑफ डिवाइन। यानी कि आप सिद्ध प्रज्ञ हैं, आप एकाग्रचित हैं, और ये थर्ड आई के क्वालिटीज, थर्ड आई चक्र के कॉन्शियसनेस में ये वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलेगी, दिखेगी। राइट। सो आई एम श्योर बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा बीच बीच में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहीं पे रहते हैं, हाँ, इतने अभी हम स्टडी नहीं हुए हैं, तो साधक हैं तो ऊपर नीचे गिरेंगे, स्पाइडर की जर्नी है हमारी, तो ऊपर नीचे जा रहे होंगे, लाइफ में बहुत मुश्किलें आ रही होंगी, तकलीफें आ रही होंगी, बिजी हो रहे होंगे, साधना में भी विघ्न आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है और पहुंचना यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, यहाँ से आपकी जर्नी ऊपर ही जाएगी, नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि थ्रोट चक्र तक आपकी जर्नी जो है, नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर चढ़ने के चांसेस कम होते हैं। So you have to be really hard working, rather very conscious about your journey. तो आपकी जर्नी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत विल पावर एंड दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? तो वो मेडिटेशन के अलावा कितने लोगों ने त्राटक ट्राई किए? एनीबॉडी हु हैज ट्राइड त्राटक? कितने लोग जानते हैं त्राटक क्या है? हमें ये त्राटक जरा बताइए सबको, अगर किसी को नहीं मालूम है तो। हाँ, त्राटक क्या है? कोई भी एक फोकस करके उसके ऊपर कंसंट्रेट करना, दृष्टि अपनी, दैट इज त्राटक। ओके, वेरी गुड। सो आइडियली हम क्या करते हैं उसमें? अमित जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है वैसे। हाँ सर, यहाँ नेटवर्क का इश्यू है सर। ये नहीं, निवेदिता जी आपका ठीक है, आपका आवाज ठीक है। मैं अमित जी की बात करूँ, अमित जी की आवाज आ नहीं रही है, तो शायद दो जने बैठे हैं इसलिए आप माइक शायद वो नहीं यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन, इट्स ओके। तो त्राटक क्या है? बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ एक, मान लीजिए कैंडल जल रही है और कोई हवा नहीं आ रही है, तो कैंडल लाइट बिल्कुल स्टेडी होगी, तो आपको कैंडल के आई साइट के लेवल पे, आई लेवल के लेवल पे लाना है कैंडल की फ्लेम को, और आंखें बिना झपकाए, पलके बिना झपकाए आपको उसको एक टक होके देखना है। ये है त्राटक। तो 2 मिनट से 5 मिनट अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और साइकिक पावर्स आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स यू विल गेट सम डिवाइन पावर्स। मैं ये नहीं कह रहा 2 मिनट में मिल जाएंगे और पहले दिन मिल जाएंगे, लेकिन करते रहिए। दिस इज ए वेरी पावरफुल योगिक टेक्निक। इससे आपका थर्ड आई चक्र बहुत पावरफुल होता है और ये आपको डिवाइन क्वालिटीज भी लेके आएगा। तो आपके अंदर डिवाइन विजडम, डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन इंटेंशन, जो भी डिविनिटी का जो आपके लाइफ में जरूरी होगा या लाइफ में जो आना चाहिए वो आना शुरू हो जाए। तो दिस इज वेरी पावरफुल। करेक्ट? यस लेस्ली, यू वांट टू शेयर समथिंग? I just want to ask, why only a candle flame? Why can't it be any object? Yes, traditionally it has been a candle flame, but it can be any object also. It can be any object. जैसे अर्जुन करता था, अगर आपको मालूम हो महाभारत में, अर्जुन चिड़िया की आंख को देख रहा था पेड़ पे लटकी हुई, तो दैट इज त्राटक। He sees only the
eyeball of the bird, nothing else. That is Tiraka. So if you can be highly focused on anything and एक टक होके उस पे आप जुट जाते हो, that is Tiraka. That is an activity of Tiraka, you can say. Yes, Amit ji. To further add to what you're saying and answer his question. So आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही अमित जी, जोर से बोलिए. Is it better now? नहीं. Oh, is it the volume issue? Okay, volume. Volume. I don't know if my computer is not working. Is it not audible still? बहुत कम आ रही है आवाज. चलिए कोई बात नहीं, चलेगा. बोलिए. अच्छा. So imagine there is a huge ground. या एक घर भी होता है, एक hall भी होता है. Is it audible now? बहुत कम है लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है. बोलिए. अच्छा, एक मिनट ना, फिर probably I will use my computer. हाँ, अब ठीक है. पर एक आपको म्यूट करना होगा, वरना वो हमिंग साउंड आ रहा है. हाँ, ठीक है. नहीं, वो मुझे म्यूट ही करना पड़ा, एको हो रहा था. Am I audible now or maybe? हाँ, अब ठीक है. अच्छा. So I was saying that the very flame or the very fire is considered to be one of the most consciously concentrated matter in the world, according to probably whatever my findings and understandings are, and also the revelations that I've got. Then also, if you look at any place where there is something called fire, be it a small room, be it a big ground, be it a temple, be it any other place, you will find that it automatically becomes a center of attraction, the area of focus. The amount to which a flame or fire, to say, can attract and actually assimilate consciousness inside it, it is the best thing to focus on when it comes to Tiraka. Though it can be done on an object as well. And yes. Absolutely right. So personally, I've been experiencing it a lot. I do a 5-minute candlelight meditation, exactly the way you explained, apne level pe yahan pe rakh karke. And then usually I switch off the fan and then it becomes stable. Then I focus, and I discussed with you about a month back. I know that I actually visualized my third eye, and I know it was not just some kind of another state which I can call it as hallucination. Yeah. Perfect. And then after that I've been experiencing, और उसका जो effect है third eye को खुलने का, and then when I come out of the meditation, then I get some jnans, certain revelations, certain epiphanies, certain questions that I wanted the answers of. So candlelight or any light, any flame will. Perfect अमित जी, बहुत बढ़िया आपने बोला. तो कहने का मतलब ये है, त्राटक ट्रेडिशनली एज अ योगिक टेक्निक हैज ऑलवेज बीन विद द कैंडल फ्लेम. प्रैक्टिस हमेशा कैंडल फ्लेम. आप त्राटक गूगल सर्च में करो, सीधा कैंडल फ्लेम दिखेगा. बट आजकल कैंडल फ्लेम को ना करके हम लोग ये भी करते हैं कि एक व्हाइट पेपर पे आप एक कॉइन सेंटर ऑफ द पेज पे अभी कॉइन बना सकते हैं ₹1 का, और उसको ब्लैक कलर कर दीजिए, और उस ब्लैक कॉइन के बीच में सेंटर में ब्लैक सर्कल जो है उसके सेंटर में आप फोकस कर लीजिए. इवन दैट इज डन. क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट की बात कर रहे हैं हम लोग, हमको कोई योगी नहीं बनना है. तो योगी तो फिर 1 घंटा 2 घंटा करते हैं, राइट. तो अगर आप 2 से 5 मिनट करेंगे तो भी इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल फॉर योर एक्टिवेशन ऑफ द थर्ड आई चक्र. सो दैट इज गुड इनफ. So Leslie, that is perfect if you can focus on anything, but it has to be in a structured way so that you are not disturbed, number one. क्योंकि अगर आप देख रहे हैं और कोई आके कुछ बात करना शुरू कर देगा, you will get disturbed. You have to find a साधक हो तो पहले आपको एक आइसोलेशन प्लेस ढूंढना पड़ेगा और एक प्रॉपर तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप आई लेवल पे आप बिना आंख झपकाए पलक झपकाए आप देख सकें. That is fine. Correct? Great. So good experience Amit ji and good experience Leslie ji. That is perfect. So that is about Tiraka. Yeah, good. So that is perfect, right? So that is about third eye activation. Very, very powerful. And when we talk of meditation, let me also tell, how many of you know meditation? Meditate karte hain sab log? Seems like a stupid question, right? Everybody knows meditation. Everybody does meditation at some point of time. Let me just give you some idea about what people have wrong notion about meditation. तो थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें देते हैं. तो मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, वो 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहा है और वो मैथ्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, और वो 2 घंटा सिर्फ मैथ्स के बुक के अंदर घुस गया है और पूरी तरह से 100% फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मैथ्स पढ़ रहा है. इज दैट मेडिटेशन? Is that meditation?
According to me, no. According to you, no. Okay. Tony, what do you say? You heard me? According to me, it is yes. Yes, I got that. आपके साथ बात हो चुकी है मेरी. I know your answer is yes. Black and white का right combination. हाँ जी. Anybody else who would like to share something? Situation मैंने आपको बता दी. एक बच्चा है 12th का एग्जाम दे रहा है और वो मैथ्स पढ़ रहा है और वो पूरे तन मन धन से ध्यान लगा के पूरा घुस गया है मैथ्स में. उसको टाइम का पता नहीं, उसको कुछ पता नहीं, वो मैथ्स पढ़ रहा है. Is that meditation? It could be considered as sort of a meditation. Okay. So first of all, let me tell you, meditation का मतलब है ध्यान लगाना. तो अगर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है पूरे ध्यान से, ही इज इन ए मेडिटेटिव स्टेट. क्योंकि मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेटिव स्टेट में आप आ जाते हो, फिर आप कुछ भी करोगे, इट विल बी इन दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन. सो व्हेन सचिन तेंदुलकर इज looking at the bowler's hand and focusing on his batting, he is in a meditative state. Correct? A student who is studying hard for his maths exam, fully focused, उसको दीन दुनिया की खबर नहीं है, वो मेडिटेटिव स्टेट में है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, माइंड दो स्टेट में होता है, या मेडिटेटिव स्टेट में होता है या एजिटेटिव स्टेट में होता है. माइंड इज आइदर एजिटेटेड और इन ए मेडिटेटिव स्टेट. उसके बाद आप कुछ भी करो, जो काम कर रहे हो, अगर आप उसमें 100% फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, यू आर इन ए मेडिटेटिव स्टेट. फिर वो चाहे आप मेडिटेशन भगवान के लिए कर रहे हो, या आप क्रिकेट खेल रहे हो, या कोई साइंटिस्ट है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी पे अध्ययन कर रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो. इफ यू आर पुटिंग योर 100% इन, 100% इन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, राइट. बट फर्स्ट लेट मी ड्राइव होम द पॉइंट. तो अगर आप फुल्ली फोकस्ड हो, फुल्ली कंसंट्रेटेड हो और कुछ कर रहे हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो. करेक्ट. सो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन और इन ए स्टेट ऑफ एजिटेशन. तो इसमें पॉइंट क्लियर? वी कैन टेक डिस्कशन लेटर ऑन, बट इज द पॉइंट क्लियर? या गुड. सेकेंड चीज, जब आप बोलते हो 100% देना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन क्या है एक्चुअली. मेडिटेशन के तरीके बहुत हैं. जैसे हम बोलते हैं त्राटक है, राइट, या हम बोलते हैं कि एक मंत्र की आप चैंटिंग कर रहे हैं, आपने अपने आंखें बंद कर ली हैं, कमर गर्दन और सिर सीधा कर लिया है और एक मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, और आपको 2 घंटे पता ही नहीं चला क्या हुआ. तो आप उस मंत्र पे ध्यान दे रहे हैं, पूरा ध्यान आपका उस मंत्र पे चैंटिंग में है, तो यू आर इन ए मेडिटेटिव स्टेट. बट अगर आप चैंटिंग कर रहे हो और बीच में ऑफिस घूम के आ गए, पड़ोस में घूम के आ गए, मॉल भी घूम के आ गए, हाँ, और किसी से लड़ाई भी कर ली रास्ते में, और फिर आप चैंटिंग करे जा रहे हो, देन यू आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, देन यू आर स्कैटर्ड माइंड, इट इज एन एजिटेटेड स्टेट. मेकिंग सेंस? सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू मेक इट क्लियर. तो जब आपके शरीर के पांचों, व्हेन यू आर ऑल द रिसोर्सेस आर इन हार्मनी, दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, एंड दैट विल एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्र. विच मीन्स व्हाट? आपके 3 एलिमेंट्स हैं माइंड के, 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी के. क्लियर है? तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी के. 3 एलिमेंट है माइंड के, ईगो, इमोशन और इंटेलेक्ट. अगर ये सारे तालमेल में हैं, हार्मनी में हैं, और आप अपने तन मन धन से एक काम करने में जुटे हुए हैं और पूरा ध्यान उसी पे लगा रहे हैं, तब आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं और आप 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. That will be the power of Sthit Pragya or Ekagrachit, which is the power of third eye. Making sense? So that is the point I wanted to drive home कि meditation का मतलब क्या है और meditation करने से third eye चक्रा पे कैसे अफेक्ट आता है. Meditation से आपके ये सारे elements body के और सारे elements mind के align होते हैं, harmony में आते हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसके 100% effectiveness के साथ आप वो काम करेंगे. तो माइंड इधर उधर नहीं भागेगा, माइंड स्कैटर्ड नहीं होगा, माइंड पूरे फोकस के साथ उस काम को करेगा, और तब इसको बोलते हैं ध्यान से करो. बोलते हैं ना बच्चों को, पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ो, कहते नहीं हो रहा, ध्यान लगाओ, वो कह रहे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा कंसंट्रेट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ही हैज टू प्रैक्टिस द फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. वो मैथ की बुक खोल रहा है, उसको कंप्यूटर गेम याद आ रहा है, उसको मूवी देखने जाना है वो याद आ रहा है, उसको बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल याद आ रहा है, वो कैसे पढ़ेगा? उसका ध्यान नहीं लग रहा है.
तो उसका माइंड एजिटेटेड है, मेडिटेटिव नहीं है, तो इसीलिए मेडिटेशन के टेक्निक सिखाया जाता है ताकि सारे रिसोर्सेस को हम हार्मनी में ले आएं और फिर पूरे ध्यान से कोई भी काम करें, वो मेडिटेटिव स्टेट, करेक्ट? सो लेट्स हैव सम शेयरिंग. Let's have some sharing now, and any questions if you want. Yes, Leslie, go ahead. What is the difference between meditation and concentration? Can I attempt? Meditation is the state, and when you are doing the concentration, you are with that concentrated mind, you are doing some action. Mind is focused or concentrated, but that state of soul is the state of meditation. State being I have a different understanding towards meditation. Meditation, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मेडिटेशन कर ही नहीं जाती, बिकॉज मेडिटेशन you are ध्यान, आप करते नहीं हो, आप ध्यान ही हो. That's what I said. Meditation is a state of being. इसीलिए मैंने कहा था ना, मेडिटेशन किया नहीं जाता. You can learn some techniques. You can learn some techniques of doing so that your mind is in a state of meditation. The state of meditation is always the level of soul. यही मैंने कहा. Right, Leslie? Or is there any disconnect? I think concentration is a state just before the meditation. So meditation में आप घुसोगे पर उससे पहले concentration यानी कि धारणा, and then ध्यान, and then समाधि. उसको अगर टेक्निकल में ना लेके जाएं अमित जी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको. कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? 5 सोर्सेस, आपके 5 रिसोर्सेस हैं बॉडी के, 5 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं माइंड के. ये हार्मनी में है और साथ काम कर रहे हैं, वो है कंसंट्रेशन. करेक्ट, वो कंसंट्रेशन है, वो फोकस है. तो मेडिटेशन से क्या होगा? जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे, ये सारे अलाइंड होंगे. उसके लिए क्या करना है? करने की जो कोशिश कर रहे हो वो आप चैंटिंग कर रहे हो. चैंटिंग इज समथिंग यू आर डूइंग टू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ मेडिटेशन, so that with full focus and concentration you can do whatever you want to do. चाहे वो क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ना हो, चाहे आपके ऑफिस का काम करना हो, जो भी करना हो, आप पूरा 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम करें. उसके लिए आपका माइंड मेडिटेटिव स्टेट में होना चाहिए, so that you can work with full focus and concentration. That's all I mean. Still there is a disconnect, Leslie? Yeah, because I feel concentration, actually, yes, concentration definitely helps you out to still your mind. But concentration is also, like denying every other thing except one object that you are concentrating on. Whereas meditation is being present to everything, not concentrating on one thing. Meditation, जैसे आपने कहा, is a state of being. ठीक है? That means अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, माइंड बिल्कुल 100% effectiveness पे है. ठीक है? I'm not doing anything now. Now, whenever I started doing a job, say conducting this seminar, I am putting my 100% into this seminar. Okay? So my meditative mind will help me to focus and concentrate and do 100% effectiveness in this program. Yes or no? Precisely. That is what I meant. That's all I meant. Nothing else. You are also meaning the same, only the language is different. Correct? तो meditative state में आप हो और फिर आप पूरी attention और पूरे focus के साथ एक काम पे लगोगे, वो काम effective 100% effectiveness के साथ कर पाओगे. That's all I'm saying. And that is the power of being a state of meditation or mind being in a state of meditation. Clear? Let's have other people share. Meanwhile, just think about it. Amit ji, आप कुछ बोल रहे थे? आप धारणा ध्यान बोल रहे थे. Exactly. धारणा ध्यान समाधि is exactly the same. धारणा में आप कोई एक बीज को लेके आप बैठे हो, उसको एक मैनिफेस्ट कर रहे हो. उसके बाद आप ध्यान में आओगे when you are desiring God, and then samadhi is oneness with the divine. That's fine. Is that what you wanted to say or something else? But I wanted to further add that according to me, and I think a lot of people would have also experienced that, जो कि meditation practice consciously करते हैं, कि there are 2 states of meditation. और एक ऐसा भी होता है कि एक ही सेशन में आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाओ. जो एक पहली जो स्टेट है धारणा, उससे जस्ट पहले जब ब्रेथ पे काम करते हैं, and then we become almost
thoughtless and we become disconnected from most of the thoughts which are actually not required. This is also one of the reasons why people meditate. And then another phase of the meditation is also when you do a dharana on a point, on a particular thing or a challenge in life or a gyan that you want to receive from the above. You focus so much on this that it leads to another stage of a deeper state, which could be a state of dhyan. Yeah. So dhyan mein, or then we get certain revelations and certain discoveries, and we get some solutions of some challenges that we may be facing at that point of time. So it will come from a current situation of life, which may not be a challenge or a hurdle. So वो धारणा ध्यान समाधि, and then समाधि एक ऐसी स्टेज है जो जैसे कह भी रहते हैं कि कुछ नहीं है. तो I think ये दो स्टेज इंटरचेंज भी होती है मेडिटेशन में, when you are absolutely thoughtless, but at the same time, whatever gyan that you want to receive from the divine, it will take you to a particular area of focus that you want to focus. Absolutely right, Amit ji. इसी को हम बोलते हैं जिस पे दोगे ध्यान वो देगा ज्ञान. That is what it means. Correct. मैंने एक चीज डिस्कवर करी. या मैं आपने जो ध्यान की बात पहले भी कर रहे थे, तो मैं कहना चाह रहा था कि जैसे let's say I'm focusing on this camera, right? मैं एक छोटी सी चीज करता हूँ. मैं फोकसिंग ऑन दिस कैमरा, आप देख रहे हैं, मैं कैमरे को देख रहा हूँ. अभी मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड के लिए कैमरे को साइड में ले जाऊंगा, एंड देन यू विल सी माय फोकस इज नॉट ऑन द कैमरा. आपको पता लग जाएगा कि मेरी आंखें इस कैमरे को नहीं देख रही है, पर कहीं और देख रही है. ओके, कैन यू सी? Maybe I'll remove my eyes, right? So what happens that if something that we're focusing on, और अगर उसको पता लग जाता है that we are not focusing on that, then that thing will lose interest in you, and probably you will not be able to achieve whatever you want to achieve from that particular session or that meditation. So focus करना हमारे selfish interest में इसलिए भी है क्योंकि the thing that we want to desire in our life will also not pay enough attention and may not manifest in our life. Got it, Amit ji. Perfect है. तो अगर मैं इसको समराइज करूँ इस डिस्कशन को, तो बेसिकली हम जो बोल रहे हैं धारणा ध्यान समाधि जो है, which is the basic crux for being activating your third eye chakra. Then what we are talking of is basically जब आप, जैसे मैंने कहा कि बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है, तो वो एक पॉइंट है, धारणा है मैथ्स. करेक्ट. सचिन तेंदुलकर फोकसिंग ऑन द बॉलर्स हैंड इज अ धारणा, इज डूइंग ए पर्टिकुलर एक्शन. तो एक पॉइंट पे उसका ध्यान जा रहा है. Right, he is focused on one particular action. Correct. That is धारणा ध्यान समाधि. इसमें 3 चीजें होती हैं. इसमें 3 हैं जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ शायद. धारणा में there are 3 elements. One is the person, the jiva. Second is your object of desire. In this case, maths, or in this case, cricket or whatever, painting or dancing, whatever. जो भी action आप कर रहे हो, उसमें एक desire है आपकी, एक manifestation की एक desire है. Correct. And third part is the tathastu from the divine. So there are 3 elements to it. धारणा में 3 एलिमेंट्स होंगे, है कि नहीं? सोच के देखिए, आप हैं, फिर आप एक ऑब्जेक्ट को डिजायरफुल ऑब्जेक्ट है आपका, वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इसलिए आप एफर्ट कर रहे हो, और डिवाइन की तथास्तु है. देयर आर 3 एलिमेंट्स टू इट. तो धारणा में हमेशा 3 एलिमेंट्स होंगे, एंड दैट इज व्हेन योर माइंड हैज ऑलरेडी टर्न्ड इनवर्ड्स. पहले आप प्राणायाम वगैरह करके आप इनवर्ड टर्न हो चुके हो, आउटसाइड वर्ल्ड से आपने इनवर्ड टर्न कर लिया है, देन यू आर टॉकिंग ऑफ धारणा ध्यान समाधि. प्रत्याहार तक जा चुके हैं हम लोग. ठीक है. यस लेस्ली, यू वांट टू से समथिंग? It's gone, but basically जहां तक का सवाल उससे जो अगेन दैट होल पॉइंट कम्स इज, जब तक ईगो है तब तक वो आप ध्यान करते हो, बट बेसिकली ध्यान आप कर नहीं सकते हो, ध्यान लगता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक नींद. hold on. Get back. You are diluting the point which I was trying to make. मैं सिर्फ धारणा ध्यान और समाधि को जो अष्टांग योग के पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Don't get your ego in. मैं वही पूछ रहा था. अभी इस ईगो के डिस्कशन में नहीं घुसूंगा. नहीं, वही पूछ रहा था. जब आपने तथास्तु बोला तो मेरे को वो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट वर्ड तथास्तु. तो बेसिकली is it like the consciousness of the light which overtakes? No. Whatever is happening and manifesting in your life is coming with a tathastu. No, otherwise it will not happen in your life. Whenever you are creating a result in your life, it has to have a tathastu from the divine, na? वरना manifest कैसे होगा वो? ठीक. That's why very interesting. 3 ingredients of dharana also. धारणा में 3 एलिमेंट्स हैं. इसको एक बार पूरा समझ लो, पूरे
तीनों पार्ट्स को सुन लो तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जैसे हेल्थ मैनिफेस्ट करनी थी, आपने हेल्थ मैनिफेस्ट कर ली धारणा करके, फिर आपने वेल्थ इंटेंट किया, वेल्थ को मैनिफेस्ट कर लिया, फिर रिलेशनशिप किया, रिलेशनशिप कर लिया, और लाइफ में सारी चीजें आपने फुलफिल कर ली विद द पावर ऑफ डिविनिटी, एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मर्जी बोल लो आप, करेक्ट। सारी धारणा अगर हो गई, सारी चीजें मैनिफेस्ट हो गई, नाउ यू से आई डोंट वांट एनीथिंग इन मटेरियलिस्टिक इन माय लाइफ, नाउ आई वांट द डिवाइन। तो आपने हरे राम 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 हरे हरे, या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यू वांट द डिवाइन नाउ, आपको डिवाइन का ध्यान लगा देगा, यू वांट द डिवाइन नाउ, यू डोंट वांट दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। यहाँ पे आप ध्यान में आ गए, राइट। ईगो को साइड में कर दिया और डिविनिटी आपके अंदर आने लगी, जो लेक्चरली आज आपने सुबह सुबह पोस्ट में डाला था, व्हेन द डिवाइन एंटर्स द ईगो मेक्स वे, करेक्ट। तो ध्यान में ये हो रहा है, जब आप ध्यान में हो उस स्टेट में क्या हो रहा है, योर ईगो इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द डिवाइन। तो ईगो का एलिमेंट कम होता जाएगा, डिवाइन का एलिमेंट बढ़ता जाएगा, जब वो इतना बढ़ जाएगा कि देयर इज नो ईगो लेफ्ट, देन यू बिकम वन विद द डिवाइन विच इज समाधि। तो ध्यान से समाधि वाला जो जर्नी है वो आपका इंडिविजुअल जर्नी है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके कार्मिक अकाउंट्स, आपके चित्त में जितने इम्प्रिंट्स हैं उनको डिसॉल्व करना है। सो ऑल दिस जर्नी विल बी फ्रॉम एकाग्र चित्त टू निरुद्ध चित्त, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। थर्ड आई चक्र टू क्राउन चक्र इज द जर्नी फॉर ध्यान टू समाधि। तो ध्यान में हमेशा दो होंगे, ईगो होगा और डिवाइन होगा, और समाधि में सिर्फ डिवाइन डिवाइन होगा, आत्मा परमात्मा एक होगा, यूनिटी कॉन्शियसनेस में। देयर इज ओनली डिविनिटी देयर, देयर इज नो ईगो देयर, करेक्ट। Try to absorb this. This is what I wanted to explain in the 3 levels of dharana, dhyana and samadhi, because that is where this third eye chakra gets activated, and it will take you further to the journey of unity consciousness. So this is what I wanted to share in this program. Now let's have some sharing, क्योंकि वरना discussion कुछ ज्यादा हो जाएगा। Let's I'll come back to you. Meanwhile, let's have some other people share. So मीनू जी, आपने और अनीता जी patiently सुन रहे हैं आप, तो anything you want to add, anything you want to share? कुछ क्लियर, कुछ इंसाइट्स आई, कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ क्लैरिटी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? या इस डिस्कशन से क्या 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 थॉट प्रोसेस आ रहा है? यही कि क्राउन चक्र एक्टिवेशन या बैलेंसिंग के लिए आपको अपने अजूना चक्र पे ही फोकस रखना है, जो करना है वहां से होगा, इट इज ऑटोमेटेड। ओके, परफेक्ट। So journey of third eye chakra is the most important. So chanting of mantra, you can do tratak, you can do meditation, you can do whatever you want to do. Be in your sadhana, and that will take you to the level of samadhi. Yes. Now, anybody else who has some another point, who wants to share some new viewpoint? अनीता जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सभी मेंबर्स। नमस्कार सर। जैसे कि हम कभी, जैसे मैं कल ही गई गुरुद्वारे बंगला साहब, तो मुझे तो ऐसा, मैं ध्यान के कोई स्टेप्स फॉलो करती नहीं हूँ इतना, लेकिन जब बैठे तो पाठ सुनते सुनते मतलब ऐसे हो जाता है, ये सत्संग में भी मेरे साथ ऐसे होता है कि पूरा भगवान की कृपा से कंसंट्रेशन हो जाता है, फिर मुझे आसपास कुछ नहीं पता चलता कि हजारों लोग बैठे हैं, कितने बैठे हैं, और वो मैं पूरी की पूरी वाइब्रेशन अनुभव कर रही होती हूँ उस समय। और कभी कभी ऐसी स्थिति में आंसू भी निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कल मेरे साथ बंगला साहब गुरुद्वारे में भी ऐसे हुआ। तो मतलब ये इसको हम ध्यान कह सकते हैं, मुझे ऐसा। हाँ, इसको ध्यान नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली भक्ति में है। तो भक्ति में भक्ति समाधि होती है। भक्ति में आपको फिर धारणा ध्यान समाधि नहीं लगानी है। भक्ति के बाद सीधा हार्ट चक्र से सीधा आप क्राउन चक्र के समाधि में जाएंगे, तो वो आप बीच बीच में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज ओके। अच्छा, तो वो मतलब ठीक स्टेज है ना इसका? बिल्कुल सही स्टेज, बिल्कुल सही स्टेज। मतलब जिस समय सिर्फ वही सुनाई दे रहा होता है और कुछ समझने और कुछ नहीं हो रहा होता, वो ध्यान ही है। आप भक्ति में इतने लीन हैं कि वो ध्यान स्टेट में आ गए हैं, और ध्यान से फिर आप समाधि में जाएंगे। लेकिन वो ध्यान इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंच जाते हो, लेकिन मेडिटेशन कर नहीं रहे हो, इसलिए उसको टेक्निकली ध्यान नहीं बोलेंगे। आप सीधा भक्ति समाधि बोल सकते हैं उसको, भक्ति में जो है, और सीधा समाधि में। तो वो डायरेक्ट ही हो जाता है ना, कृपा से उसको कह सकते हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वो हार्ट चक्र से क्राउन चक्र तक का बाईपास है।
ओके वो बाईपास है, उसको स्टेट, उसको बॉर्डर के अंदर आने की जरूरत नहीं होती, वो बाहर से बाईपास से चला जाता है, सो दैट इज गुड। अच्छा मतलब ओके। और सर पहले ना मेरा आज्ञा चक्र में मेरे को यहाँ जब मैं शुरू में करती थी तो मेरे को यहाँ पे पेन होता था, मैं आज्ञा चक्र में नहीं ऐसे होता था। लेकिन अब मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ, अगर मेरे को हीलिंग में भी अगर कहीं ऐसा करना है तो आज्ञा चक्र से ही याद होती है मेरे से, बहुत बढ़िया। यहीं बैठे बैठे। पेन थैंक नहीं, यू। वो वाइब्रेशन है, तो उस समय हीट ज्यादा महसूस होता है, तो कभी शायद पेन लगता होगा, वो पेन नहीं है, वो वाइब्रेशन है, थर्ड आई चक्र की वाइब्रेशन है, विच इज गुड। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। सो दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति प्लस हीलिंग प्लस समाधि, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ जी, एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? आज के लिए मैंने इतना ही रखा है, आज लोग भी थोड़े कम हैं, तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है मेरे को ग्रुप की भी। हाँ, सो जस्ट वांटेड टू पेप अप। जो भी कोई शेयर करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिस्कशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हाँ हाँ, यस यस समझिए। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, हाउ हाँ टू डेवलप एंड वर्क ऑन द थर्ड आई। उसमें एक चीज है which is called calcification of third eye, decalcification of third eye. डीकैल्सिफिकेशन, करेक्ट। हाँ तो Am I audible? हाँ, डीकैल्सिफिकेशन बोला ना आपने। एक ना, तो इसमें डाइट बहुत, सो उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ आई एम नॉट ऑडिबल, मे बी यू कैन स्पीक। नहीं, दैट्स फाइन, गो अहेड। सो कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन भी एक पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन वी वर्क ऑन द थर्ड आई। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीनल ग्लैंड या थर्ड आई का कैल्सिफिकेशन होता है बायोलॉजिकल टर्म से, अगर इसको कनेक्ट करें। सो अगर मैंने, तो इट आल्सो मैटर्स दैट व्हाट काइंड ऑफ डाइट एंड फूड, दैट व्हाट काइंड ऑफ सात्विक फूड और नॉट दैट वी कंज्यूमिंग। वैसे तो सात्विक फूड अफेक्ट्स ऑल द 7 चक्रास, बट थर्ड आई के साथ जो स्पेसिफिक एसोसिएशन है वो कैल्सिफिकेशन का है, और हमको ऐसी चीजें फिर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए जिसमें कैल्सिफिकेशन होता है। मैं जहाँ तक देखा है, पढ़ा है और खुद एक्सपीरियंस किया है, एक छोटा सा एग्जांपल है टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, आपने भी सुना पड़ा होगा। तो अगर हम अपनी लाइफ से टूथपेस्ट फ्लोराइड वाले हटा दें, जो कि बहुत कम ही होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस वो एक श्री श्री वालों का है और एक विको वज्रजन है, तो आई मूव टू दैट विच हैज नो फ्लोराइड, एंड आई कुड डू रिसर्च। उसके बाद यही मुझे मिला, एंड इट ऑल्सो क्लियरली हेल्प मी इन द लास्ट 1 year ऑफ माई ओन फोकस ऑन द थर्ड आई एंटायर प्रैक्टिस। कभी बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, कभी उसका लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, कभी उसके वीडियोस देख रहा हूँ। इट हैज बीन द मोस्ट फेवरेट बॉडी पार्ट इन माय बॉडी, थर्ड आई पीनल ग्लैंड से। तो मैंने काफी रिसर्च करी है। तो फ्लोराइड एक ऐसी चीज है, अगर हम अवॉइड करें, इट विल हेल्प इन एवरीथिंग व्हाट शशि सर हैज बीन टॉकिंग अबाउट टिल नाउ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजीव होते तो थोड़ा सा और ज्ञान दे देते उस पे वो, हाँ, बिकॉज ही इज वेरी कीन ऑन डाइटरी एडवाइसेस, एंड प्लस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू टोल्ड अस। यस, कैल्सिफिकेशन होता है थर्ड आई चक्र में, और काफी लोगों को जैसे मिड ब्रेन एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कराते हैं बच्चों के लिए, जो करते हैं उसमें बेसिकली हम डीकैल्सिफिकेशन ही करते हैं थर्ड आई चक्र पे, ताकि उनकी वो जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो जाए। सो इट इज वेरी वेरी पावरफुल, आई नो दैट। एंड अगेन, अगर संजीव was there, he would have shared much more. I am not very big expert in that area, but yes, diet and decalcification is very very important for the spiritual life, pineal gland के लिए बहुत powerful. So very good input अमित जी, बढ़िया। Okay, anybody else who has any question और कोई शेयर करना चाहेंगे? Tony, any question, anything you want to share? आज के डिस्कशन से कुछ इनपुट आए, क्या आए? Tony, I think he is, हाँ, that's fine. तो अगर नहीं है तो that is fine, अगर है तो शेयर कर सकते हैं। यस समझ जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, तो मुझे लगा कि मैं फिर एक नेक्स्ट चीज अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। जो त्राटक की बात हम कर रहे थे अभी, बहुत अच्छी, थर्ड आई से डेफिनेटली कनेक्टेड है। अच्छा इफेक्टिव त्राटक करने से थर्ड आई एक्सपीरियंस होती है, ये बात भी हम कर चुके हैं। अब एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है पर्सनली, कि अगर 5 मिनट का भी त्राटक कर लेते हैं, विच मेक्स अस कॉन्सेंट्रेट ऑन फोकस इन द करंट मोमेंट, और उसके बाद अगर हम कोई भी फर्दर मेडिटेशन करते हैं ऑफ एनी ऑफ द चक्रास और एनी अदर थिंग दैट वी वांट टू मैनिफेस्ट, सो एक त्राटक एक्टिविटी अगर 5 मिनट पहले कर ले और उसके बाद फिर रियल मेडिटेशन में उतरे, जो भी रियल आपको अचीव करना है उस पर्टिकुलर मोमेंट से या सेशन से,
This Tratak enhances the effect so much, it works like a catalyst. Oh yes. सब कुछ भूल करके पहले तो आप, so it can be a preparatory meditation which is Tratak, which is actually third eye meditation. और उसके बाद बॉडी के बाकी 7 चक्रा से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चैलेंज है या बैलेंस करना है, रूट के हमने पढ़ लिए सारे के सारे, कॉज एंड इफेक्ट और यहाँ तक के पढ़ लिए. सो प्रिपरेटरी Tratak is a great energizer of the entire process. Okay, if that is your experience, that is fine. But let me tell you, Tratak is in itself one of the biggest yogic activity. ये नालंदा और तक्षशिला में सिखाया जाता था उस टाइम में, ठीक है ना. तो ये नॉर्मल मेडिटेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है. So don't consider this as a preliminary one. Fine, in your case it might have worked like that, but this itself is like a ब्रह्मास्त्र. ये 5 मिनट में अपने आप को थर्ड आई को ये ब्लास्ट कर देगा पूरा. So Tratak is very powerful if you can do that, and if you want to be a yogi, then you can take on that. I have done that to up to 45 minutes. जब मैं उसमें शुरू में मैंने सीखा था, आंखें खोलनी पड़ती है 4. हाँ, तो उसके टेक्निक्स होते हैं कुछ. आपको एक गीला रुमाल साथ में रखना होता है, तो पानी बहता रहेगा, पानी पहुंचते रहिए, लेकिन आंखें नहीं झपकानी है, पलकें नहीं झपकानी है. तो 40-45 मिनट्स तक मैंने Tratak किया हुआ है, बहुत रेगुलरली करता था मैं, 1-2 साल तक लगातार किया था मैंने. उसके बाद when I reached a particular level, then I said okay fine, अब काम हो गया है तो फिर मैं अभी कर सकता हूँ, लेकिन आजकल मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं करता. Yes, Minu ji, you want to share something? Go ahead. Yeah, I just wanted to ask you, does the Ajna Chakra help in finding the life purpose? Does it give some clarity on that? Oh yes, definitely. Because see, when you're talking of the life purpose in this particular life, आप materialistic world में देख रहे हैं, which is governed by the 5 elements, correct? तो थ्रोट चक्रा पे आएगा आपका लाइफ पर्पस, पाथ ऑफ सत्य एंड धर्म, जो हमने पिछले हफ्ते कवर किया था. तो वो और अच्छे से आपको निकल के आएगा विद डिवाइन विजडम, डिवाइन इंट्यूशन एंड विद द एलिमेंट ऑफ डिविनिटी. क्योंकि थ्रोट चक्रा में डिविनिटी का पार्ट कम है, वहां पे सेल्फ लव है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन वाला स्टेप नहीं है. वो थर्ड आई चक्रा पे आएगा. व्हेन द डिवाइन इंट्यूशन, डिवाइन विजडम, डिवाइन इंटेंशन, ऑल द डिविनिटी विल कम अक्रॉस. तो तब आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो है और ज्यादा क्लियर होगा और पावरफुल होगा. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द मास्टर कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ. तो थर्ड आई चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है, इट विल कंट्रोल ऑल द चक्रास बिलो. नीचे के 5 चक्रास को पूरा कंट्रोल करके उसको बहुत अच्छे से डिविनिटी उसमें फैला देता है वो. So it is very very powerful that way. So it will impact your throat chakra, then heart chakra, then solar, sacral and root. So physically, mentally, emotionally, spiritually, karmically, financially, everywhere that will be very very powerful. Yes. But there is some myth, or I don't know what it is, like if we do it not under guidance, some people turn eccentric also. Depends what are you doing. If you're just simply chanting Om, what kind of practice? Tratak आप करोगे तो it is a very powerful technique and it is allowed. Tratak आप कर सकते हैं. Yeah, activating the third eye chakra with the not under guidance and just. That's what I'm saying. When you're activating third eye chakra with these yogic techniques of Tratak, it is okay. When you're doing that with the purpose of with the divine healing energies, it is okay. Like Reiki attunement or spiritual healing or the Vedic healing you are doing, that is perfectly fine, right? So that way third eye will be getting activated in tune with all the other things. You see, what happens is people don't heal their lower chakras and they suddenly want to go find a quick fix, go and try to fix it, the third eye chakra with some activity of decalcification and all that. Then there is a very powerful chance that their third eye will go crazy. क्योंकि नीचे के चक्रास हील नहीं हुए हैं तो ऊपर के कॉन्शियसनेस में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे मुश्किल. बट अगर आप हील करते हुए जा रहे हैं, प्रॉपर तरीका क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग इज वन, Tratak इज वन, प्रॉपर मेडिटेशन इज वन, धारणा ध्यान समाधि. तो कोई भी योग का जो पार्ट आप ले रहे हो, चाहे वो भक्ति योग हो, राज योग हो, ज्ञान योग हो या फिर कर्म योग हो, दीज आर द वेज हाउ यू विल एक्टिवेट द थर्ड आई चक्र. देयर इज नो शॉर्टकट. कोई बोले ये म्यूजिक लगा लो और मैं आपको उल्टा टांग दूंगा, 3 घंटे में आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो मर जाएगा. Right? There has been, I mean, I don't want to say that in this forum, but there have been cases जहाँ self combustion हुआ है. हाँ, तो अगर आप सिर्फ कुछ नहीं किया आज तक, अचानक उठ के चले गए, पेपर में ऐड देख के और किसी बाबा के पास चले गए, मेरा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर दो, तो फिर गड़बड़ है. वैसे नहीं होता है. तो आपको प्रॉपर तरीके से जाना. तो गाइडेड का मतलब ये है डिवाइन विल गाइड यू, फॉलो द डिवाइन.
That's it. So I hope I have answered you, Minu ji. Yes, sir. Thank you. Yes, Anita ji, go ahead. सर जिनका हार्ट चक्र पूरा नहीं खुला होता वो फिर थर्ड आई पे भी इतना ध्यान नहीं लगा पाते ना, फिर इसका मतलब हार्ट चक्र का भी तो कनेक्शन है ना। हाँ, इससे हार्ट चक्र अगर नहीं हील हुआ है तो वापस पहले सोलार में गिरोगे आप, तो आपकी जर्नी सोलार पे ही आई है। जब तक हार्ट चक्र हील नहीं होगा आप थ्रोट पे नहीं जाओगे, जब तक थ्रोट चक्र की कॉन्शियसनेस पूरी नहीं होगी आप थर्ड आई पे नहीं जाओगे, गिर जाओगे नीचे। तो मेरे सामने भी हाँ कोई पर्सन आए हैं, मतलब वो बार बार मेडिटेशन की क्लासेस ज्वाइन करने जाते हैं, 20-20 दिन के सेशन, 10 दिन के, लेकिन उनकी कहीं पे तसल्ली नहीं होती क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा हार्ट चक्र नहीं खुला हुआ, तो वो ब्रेन से ज्यादा काम लेते हैं इंस्टेड ऑफ हार्ट। तो वहां पे थोड़ा उनको चैलेंज आ रहा है। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि फूड का, जो हम कहते हैं सात्विक फूड है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, तो ये इफेक्ट करता है हमारी इस ध्यान और ये समाधि पर भी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जैसे कभी बाहर खाना घर का ही खाते हो, बाहर का कभी खा लो कहीं फंक्शन में या बाहर का, अगर उसमें जरा सा भी गार्लिक होता है ना, उस दिन मेरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, इवन गार्लिक से जरा से। मैं नॉन वेज की तो बात ही बहुत दूर की कह रही हूँ, मैं गार्लिक से ही इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो मैं जितना उस दिन आगे बढ़ना चाहती हूँ उतना मेरा उस समय कंसंट्रेशन नहीं होता उस दिन। तो तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ क्या खा लिया। सबसे पहले आपको उसको, अब आप हीलर हैं तो आपको ये नहीं देखना कि गार्लिक है क्या है, आप उसको हील करो और हील गार्लिक को खा लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये भी बात है, हीलिंग ही तो करनी है। नहीं वैसे मैं खाती नहीं हूँ बाहर का, जैसे कभी देखो उसमें जो भी एनर्जी है उसमें नेगेटिव एनर्जी आप डाल रहे हो, ये ध्यान रखो। ये खराब है, ये खाऊंगी तो बीमार पड़ूंगी, अब आप बीमार पड़ोगे क्योंकि आपने वो एनर्जी डाल दी है उसमें। तो सर फिर ऐसे लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो भी अपना नॉन वेज को भी हील कर लें? बिल्कुल कर लो, क्यों नहीं। वाहिगुरु सर, आप तो ये क्या बात कह रहे हो? क्यों, आपने नहीं सुना है, आपने स्टोरी नहीं सुनी है? डोंट कोट मी, हाँ मैं किसी को कोट करने को नहीं बोल रहा। जीसस, लॉर्ड जीसस जो हैं वो करते थे ना वाइन को वाटर में राइट, इट इज अ स्टोरी व्हिच गोस ऑन। he could easily convert water to wine or wine to water, I don't know exactly what, but you can do that, so big deal। आपको पानी में क्रिस्टल्स डाल के हम पानी को हील करते हैं, नहीं करते? मैं तो अपने पानी को गुरु मंत्र से हील करके पानी पीता हूँ, पूरे घर के लिए पानी हील्ड जाता है। खाना बनाते समय जो कड़छी चल रही होती है मैं जाके देखा तो उसमें अपना गुरु मंत्र डाल के 2 चम्मच हिला के मैं भी आ जाता हूँ, क्या हो गया, हील हो गया ना खाना, अब आराम से खाओ। ठीक है, तो सात्विक होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए, पावरफुली चार्ज्ड मंत्रास डाल के उसको हील करो और फिर खाओ, देखो कितनी एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। तो सर मैं इस पे नॉन वेज वाले में एग्री नहीं हूँ, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको जो खाना है वो खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा नॉन वेज खाओ, आपको जो खाना है खाओ, उसमें हील एनर्जी भेजो ताकि वो जो भी हो, वेज हो नॉन वेज हो सात्विक हो जो भी हो, पावरफुल हो और आपको फायदा करे। इसीलिए अन्न देवता को प्रणाम करके खाना खाते हैं ना, हे अन्न देवता मुझे शक्ति दीजिए, उसके बाद आप खाना खाते हैं। अन्नपूर्णा देवी को आप अन्न है, अन्न देवी हैं, तो आप उनको प्रणाम करके खाना खा रहे हैं, करेक्ट? दैट्स पावरफुल, whichever way you want to do it. Yes, 1 minute over. Yes, Tony, go ahead. एक सेकंड, टोनी को शेयर करने दो। Yeah, actually, I just wanted to clarify that Jesus wala point with you. Good. I wanted you to clarify. Yeah, actually, it was not like that he used to continuously change water into wine. It was only on the request of his mother. They had gone for a wedding in one of their relatives' house, and वहाँ पर wine खत्म हो गई थी guests के लिए, and as per the holy orders or the divine orders that Jesus had, he was not supposed to perform any miracle till certain time, but only on his mother's request. At the age of 12, when he was with his mother, she requested him, because she knew that he had divine powers. So she requested him that, beta, kindly change the entire water for the guests into wine, because हमारे खानदान की इज्जत रह जाएगी. So he actually that is the only reason he changed the entire water into wine, only on his mother's request.
And that was one incident only. Got it. So all the other lines which I said are to be deleted. Okay. So this is a fact. But the fact remains. The greatest healing avatar on this planet Earth could heal and do that. And I'm not asking to do that, by the way. All I'm asking is send positive energy to the food that you're eating and to the water that you're drinking. That is good enough. आप जो खाना खा रहे हो, जो पानी पी रहे हो, उसको हीलिंग भेजो और फिर वो हील्ड पानी अपने अंदर डाल लो. 70% तो आप पानी ही हो. ठीक है? तो इट वर्क्स. तो जैसा पानी वैसी वाणी इज परफेक्ट. जैसा अन्न वैसा मन परफेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. और उसको हील करके डालो तो आप हील हो जाओ. करेक्ट? All right, good. Anybody else who has any question? Yes, Leslie, go ahead. Hey, there's not a question. Rather, यहाँ पे चीज ऐड करना चाह रहा था regarding whatever I know about वो जो मीरा जी का है कि she took the cup of poison totally immersed in Krishna's consciousness. Absolutely. That poison did not affect her at all. I mean, absolutely. Perfect. Absolutely right. बिल्कुल सही है. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हील दैट, राइट. जो एक चावल के एक दाने से 100 लोगों की भूख मिटा सकते हैं, वो पॉइजन को अमृत भी बना सकते हैं. बहुत कुछ हो सकता है. सर वो उसमें मीरा की भक्ति थी. वो इतना आसान नहीं था जहर को ग्रहण करना या नॉनवेज, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट है. वो छोड़ दो. आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं. हम डाल रहे हैं. आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं, तो आप डिविनिटी को लाओ और हील करो खाने और पानी को. बस जो आपको खाना है, जो आपको पीना है, पियो, पर हील करके पियो, खाओ. ठीक है? गुड. ओके, डन. So with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation, though it was less people today, but I hope this session was valuable for all those who attended. So enjoy a great week, enjoy a great day, and let's meet again next Wednesday. Thank you very much. Enjoy a great day. Bye bye. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Bye bye. God bless.